हेलो नमस्कार। आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। आरपीएससी के द्वारा 607 पदों पर विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था एक शॉर्ट बनाकर कि बहुत जल्दी लगभग 600 पदों के आसपास विज्ञप्ति जारी होने वाली है। और देखिए आज आरपीएससी के द्वारा 607 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज हम जानेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या योग्यता आप लोगों की होनी चाहिए, क्या आयु सीमा है, परीक्षा कब होगी, आवेदन कैसे करना है और सिलेबस क्या है। इन सभी पहलुओं के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर कर दें अपने उन तमाम साथियों के साथ जो आरएएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, एक सिविल सेवक बनने का सपना है उनके मन में, तो आप उन्हें ये क्लास जो है, ये सेशन जो है वो शेयर कर दें। यहां पर हम आज बात करेंगे, देखिए 27/5/2026 को आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरपीएससी के द्वारा, जिसमें लगभग 607 पदों के आसपास आरएस की भर्ती परीक्षा जो है वो आपके लिए पब्लिश उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 192 पद जो है वो राज्य सेवा के हैं। याद रखना 192 पद जो है वो आप लोगों के राज्य सेवा के हैं, जबकि 415 पद आप लोगों के लिए अधीनस्थ सेवा के, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के हैं। दोनों को मिलाकर के पदों की संख्या कितनी हो रही है बेटा? तो दोनों को मिलाकर के पदों की संख्या है 607, यानी 192 प्लस 415 पदों पर ये क्या होगी, ये विज्ञप्ति इनके द्वारा निकाली गई है। यानी आरएएस तो लोग 192 ही बनेंगे, बाकी अलाइड सर्विसेज में जाएंगे। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि राज्य सर्विसेज को लेकर 192 पद हैं, वहीं पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज को लेकर 415 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाली गई है। यहां पर सारे पदों के बारे में दे रखा है कि यहां पर देखिए आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, सहकारी, नियोजन, कारागार, उद्योग, बीमा, वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक और पर्यटन सेवा। इसके साथ साथ सबऑर्डिनेट सर्विसेज भी यहां पर दे रखी है, अलाइड सर्विसेज है, और लगभग 607 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाली गई है। अब यहां पर आपको आपके लिए जो काम की बात है कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन चल रही है वो भी अंतिम वर्ष, यानी अगर आप लोगों का स्नातक किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, या तो आपका स्नातक क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो, या फिर आपका स्नातक की कौन सा वर्ष चल रहा हो, तो याद रखना अगर अंतिम वर्ष में अगर आप चल रहे हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहां दे रखा है शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है ऐसा कोई व्यक्ति, हो चुका है वो तो ठीक है, अगर हो रहा है तो वो भी इसमें परीक्षा देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो याद रखना 1 जनवरी वर्ष 2027 यानी अगले साल 1 जनवरी 2027 को आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को लेकर इनमें आयु सीमा में छूट जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पर आयु सीमा को लेकर हम यहां बात करें तो देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको 5 वर्ष की छूट है, यानी आप 45 वर्ष की आयु तक क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष की छूट है तो आप ऐड कर लीजिए 40 में। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की महिलाएं, तो इनको 10 वर्ष की क्या है जो छूट दी गई है, यानी आप 50 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकते हैं। वहीं पर अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी की अगर कोई महिला है जो रिजर्व कैटेगरी की नहीं है, याद रखिएगा, तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी महिलाओं को कितने वर्ष की छूट दी गई है, तो 5 वर्ष की। इसके साथ साथ अगर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं दे रखी है, यानी आपके लिए अधिकतम उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ 60 से कम होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 साल है। यहां देख लीजिए दे रखा है बड़े बड़े अक्षरों में। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ कि भाई साहब ये जो चयन प्रक्रिया है, जिस चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं बेटा, ये चयन प्रक्रिया तो आप लोग जानते हैं ये 3 स्तर से इस परीक्षा से होकर आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो सबसे पहले होता है क्या, तो याद रखना सबसे पहले होता है आप लोगों का प्री, यानी चयन प्रक्रिया जो है वो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। और किस तरीके से आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है बेटा, तो याद रखना यहां पर आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, और वहीं पर मुख्य परीक्षा जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी। साथ ही साथ आप लोगों का 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का इसमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरव्यू। क्या सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है तो वो सिलेबस
आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर 9 जनवरी 2026 को जारी कर दिया है। आप वहां जाकर के पूरा सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। मैं सिलेबस को लेकर के, सिलेबस एनालिसिस को लेकर के एक अलग से वीडियो प्रॉपरली इसके लिए बनाऊंगा, जो प्रॉपर इसी को लेकर डेडिकेटली हम बात करेंगे। परीक्षा का माह और परीक्षा की तिथि अभी तक स्थान और तिथि घोषित नहीं की गई है, इन्होंने नहीं बताया है। वहीं पर आवेदन कब से करना है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा यही कि 4 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 को रात 12 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपको आवेदन के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ओटीआर वगैरह फिल करना है आपको, किस तरह से फॉर्म भरना है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होगा कि हमें आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना है या फिर एसएसओ आईडी के थ्रू हमें वहां से फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात कर लूं तो आप सब लोग जानते हैं, देखिए यहां पर जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो दो याद रखिएगा सक्सेसिव स्टेजेस जो है वहां से गुजरना पड़ता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और एक मेन एग्जामिनेशन है, आप सब लोग जानते हैं 2 पेपर होते हैं। वहीं पर प्रिलिमिनरी के बारे में बात करूं, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो यहां पर 200 नंबर का पेपर होता है और लगभग आपको कितना समय मिलता है, 3 घंटे। लेकिन याद रखना ये केवल और केवल आपको क्या करना है, ये केवल और केवल आपको पास करना है, यानी ये नंबर आप लोगों के जुड़ते नहीं है आगे मेंस में, यानी ये लाइन टच है, जैसे हम कबड्डी खेलते हैं ना वैसे, ये पास किया आपने तो आप मेंस दे पाएंगे, नहीं तो मेंस के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए यहां पर जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस लगभग 200 मार्क्स का ये होता है और 3 घंटे का ये पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं चर्चा करूं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आप सब लोग जानते हैं कि लगभग यहां पर 4 पेपर होते हैं मेंस में। आप देखिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, लगभग 800 नंबर का जो है वो क्या होता है, मेंस जो है वो होता है। आपको याद रखना इसमें से आपका फाइनल मेरिट निकलता है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप देखिए यहां पर आपको 100 मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे। आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जब आपकी मेरिट निकलेगी फाइनल में, वो 800 प्लस 100 900 का मिलाकर के आपका फाइनल स्कोर जो है वो निकलेगा। अगर आप वो क्राइटेरिया क्रॉस कर जाते हैं, मेरिट में अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तो यहां पर हमने ये कुछ बेसिक चीजों पर हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया, किस तरह से हमें एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन तमाम पहलुओं के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से और डिटेल से मैंने आपको समझाया। वहीं पर अगर आप आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनकी क्लासेस कहां से लगेगी, तो अक्षांश पब्लिकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, इस अक्षांश पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है। आपको हमारा ये क्यूआर कोड स्कैन करके अक्षांश पब्लिकेशन का जो यूट्यूब चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है और वहीं पर बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है ताकि आपको जो अपडेट्स है वो रेगुलरली वहां से आपको मिल जाए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अक्षांश पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल तक पहुंचे। वहीं पर आरएस प्री परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल करवाया गया है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से, बहुत ही किफायती प्राइस पर। और ये आपको लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत बेहतरीन एजुकेटर के साथ। ऑडियो लेक्चर है, यहाँ पर हाई वीडियो क्वालिटी के जो लेक्चर है वो मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, स्मार्ट पैनल पीडीएफ, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको सारा डेटा मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर आपको कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। वहीं पर आरएस की तैयारी करने वाले सुपर 100 विद्यार्थियों के लिए, यानी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है और ये 3 जून से आप लोगों का बैच जो है वो प्रारंभ होने वाला है। यानी आप अभी जाइए और लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आपका ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा 3 जून को। बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर आप लोगों को स्टडी करवाई जाएगी, ऑडियो वीडियो लेक्चर है, करियर गाइडेंस आप लोगों को दिया जाएगा, काउंसलिंग टाइम टू टाइम आपको करवाया जाएगा, आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। इसी तरीके की अपडेट के लिए आप लोगों को जुड़े रहना है, लक्ष्य क्लासेस के साथ मिलेंगे फिर किसी नए सेशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।